अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं यासिर अहमद। नाज़रीन, अमेरिका ने चीन के ख़िलाफ़ ताइवान को मोहरा बनाकर मैदान में उतार दिया है। यूरोप भी ताइवान की हिमायत में खड़ा हो चुका है। चीन पर सख्त तनकीद की जा रही है, जबकि अमेरिकी खुफिया एजेंसीज़ ने ताइवान को चीन के ख़िलाफ़ जंग के लिए तैयार कर लिया है। यही नहीं बल्कि अमेरिकी मोहलिक हथियार ताइवान मुंतकिल किए जा रहे हैं। क्या साउथ चाइना सी की जंग बाकायदा बड़े तूफ़ान में बदल रही है? आने वाले दिनों में चीन क्या करेगा? क्या चीन जवाबी वार से ताइवान को तबाह व बर्बाद कर सकता है? जनूबी एशिया में जंग के बढ़ते ख़तरात क्या पैगामात दे रहे हैं? आज इसी संजीदा मौजू को डिस्कस किया जाएगा। ताहम आगे बढ़ने से कबल हस्बे रवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वर्ल्ड न्यूज़ को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर लम्हा बदलती सूरत हाल से बाखबर रह सकें। तो आइए चलकर मौजू का आगाज़ करते हैं। चाइना और अमेरिका के दरमियान जारी इक़्तिसादी जंग ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली है और आलमी माहिरीन तमाम तर बदलती सूरत हाल को देखकर पूरी दुनिया को तीसरी एटमी जंग के खदशात से आगाह कर रहे हैं। चीन और अमेरिका के माबैन कई माह से जारी कशीदगी में नया मोड़ आ चुका है। ताइवान, जो अमेरिका का इत्तेहादी और चीन का मुखालिफ है, उसे अमेरिका ने इस्तेमाल करने का प्लान तैयार किया है। पेंटागन में बनाए जाने वाले इस प्लान ने चीन और दीगर आलमी ताकतों के दरमियान खूनी झड़प के आसार पैदा कर दिए हैं। मीडिया ज़राए के मुताबिक अमेरिका ने ताइवान की आला क़यादत को चीन से आज़ादी दिलवाने के बहाने चीन पर हमले के लिए रजामंद कर लिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी और वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो तकरीबन एक माह से कोशिश कर रहे थे, जिसमें वो कामयाब हो गए हैं और ताज़ा तरीन इत्तलाआत बता रही हैं कि ताइवान की गवर्नमेंट और फौजी क़यादत इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो चुकी है कि वो चीन से आज़ादी हासिल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करेंगे। ताइवान इस वक्त चीन की हदूद तस्वर किया जाता है। चीन का दावा है कि ताइवान चीन की ज़मीनी हदूद का हिस्सा है, ताहम ताइवानी अवाम का कुछ हिस्सा चीन को पसंद नहीं करता और ताइवान को चीन का हिस्सा नहीं मानता, जबकि ताइवान अमेरिका का इत्तेहादी मुल्क भी है। यही वजह है कि शातिर अमेरिकी हुकाम ने मौका की मुनासबत से ताइवान को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने का घिनौना मंसूबा तैयार किया है। दूसरी जानिब एक अहम खबर यह भी है कि अमेरिका ने अपने जंगी बेड़ों की मदद से ताइवान में भारी और मोहलिक हथियार मुंतकिल करना शुरू कर दिए हैं। इन हथियारों को ताइवान से चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी तस्दीक गुज़श्ता रोज़ एक अहम खबर ने भी की। खबर के मुताबिक अमेरिका ने ताइवान को असले की फ़रोख्त का मुआहदा मंजूर कर लिया है। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ताइवान हुकूमत को इंतहाई जदीद टारपीडोज़ फराहम किए जाएंगे, जिनकी मालियत 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स है। अमेरिका ने ताइवान के साथ असले के एक नए मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी हैं। टारपीडोज़ अमेरिका के इंतहाई खतरनाक मिसाइल हैं और उन्हें आबदोज से भी दागा जा सकता है और एक वक्त में एक मिसाइल एक शहर को तबाह करने की सलाहियत रखता है। जबकि इस मुआहदे के अलावा कई खुफिया मुआहदे भी अमेरिका ने ताइवान से कर रखे हैं, जिनका मकसद ताइवान को ताकत फराहम करना है ताकि वो चीन के खिलाफ उठ खड़ा हो। ऐसा ही कारनामा चंद माह कबल अमेरिकी हुकाम की जानिब से सामने आया था, जिसमें ट्रंप ने चीन के एक मुतनाज़े इलाके हांगकांग की आवाम को इश्तियाल दिलाया, जिसके बाद वहां मुजाहरे और हंगामे फूट पड़े। लेकिन चीनी हुकूमत ने कमाल महारत से हांगकांग के अहम मसले को सुलझा लिया। अब की बार अमेरिकी हुकूमत ताइवान के थ्रू चीन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। इस मकसद के तहत अमेरिका ने यूरोप को भी साथ मिला रखा है। ताइवान चीन तनाज़े पर यूरोप ताइवान की हिमायत में खड़ा हो गया है। चीन पर सख्त तनकीद के साथ साथ चीन को सख्त नताइज से भी आगाह किया जाने लगा है। जबकि आप ये भी जानते होंगे कि यूरोपीय ममालिक इससे कबल यूनान तुर्की तनाज़े पर तुर्कों को भी आंखें दिखा रहे हैं। इत्तलाआत के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के बेशतर ममालिक ने चीन और ताइवान के दरमियान जारी कशीदगी पर ताइवान का साथ देने का ऐलान किया है, जो कि ट्रंप की सोची समझी चाल है। 2 रोज़ कबल यूरोपीय यूनियन के करता धरता ताइवानी सदर से मिले। इस मुलाकात में ताइवानी सदर तासाई इन वेंग को यकीन दहानी करवाई गई कि अगर ताइवान चीन के खिलाफ इंतहाई कदम उठाता है तो यूरोप उसके साथ खड़ा है। दरअसल यूरोपीय यूनियन को ये हदायत अमेरिकी सदर की जानिब से दी गई थी। यही वजह है कि यूरोपीय ममालिक चीन के खिलाफ मैदान में सरगर्म नजर आते हैं। दूसरी जानिब चीन भी शदीद गुस्से में है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ताइवान को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने का अमल इंतहाई मज़मूम है और अमेरिका समेत यूरोपीय ममालिक को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन का दावा है कि जमहूरी तर्ज हुकूमत का हामिल ताइवान वन चाइना असूल के तहत इसकी मुमलिकत में शामिल है। अगर किसी ने चीनी ज़मीनी हदूद के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की तो चीन सख्त जवाब देगा। माहिरीन कहते हैं कि माजी की एक जंग में यूरोप ने चीन को शिकस्त देकर उसके समंदर पर कब्जा किया था और ये मार्का 1840 में साउथ चाइना सी के इर्द गिर्द रोनमा हुआ
और मौजूदा हालात को देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि चीन ने अपनी समुद्री हदूद वापस लेने की तरफ अमली पेशरफ्त का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। चीन का एक वाज़ेह सबूत अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का हाल ही में जारी होने वाला पैगाम है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने अपने ताज़ा तरीन बयान में चीन को मुखातिब करते हुए कहा है कि चीन की जानिब बहरा जनूबी चीन के अंदर चंद इलाकों में मौजूद कुदरती वसाइल को हासिल करने की चीनी जद्दोजहद मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है और बीजिंग की जानिब से मुतनाज़ पानियों को कंट्रोल करने के लिए हरासा करने की मुहिम बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। वाज़ेह रहे कि माइक पोम्पियो के इस बयान में इशारा उसी समंदरी हदूद की जानिब है जिसका बेशतर हिस्सा इस वक्त भारत, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, भूटान, ब्रुनाई, ताइवान, वियतनाम और दीगर ममालिक के ज़ेरे इस्तेमाल है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो के बयान के जवाब में चीन का कहना है कि अमरीका जानबूझकर हक़ाइक़ और बैनुल-अक़वामी क़वानीन को मसख़ करता है, जबकि 9 डैश लाइन कहलाने वाले सारे समंदरी इलाके चीन के हैं, जबकि अमरीका खित्ते की सूरत हाल को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है ताकि चीन और बहरी खित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान मुखासमत को बढ़ावा मिल सके। इसलिए चीन के नज़दीक तमाम अमरीकी इल्ज़ामात मुकम्मल तौर पर बिला जवाज़ हैं, जिनकी चीन भरपूर मुखालफत करता है। दिलचस्प बात यह है कि चीन ने इन समंदरी इलाकों से मुत्तसिल ममालिक के साथ सफारती और मुआशी ताल्लुकात बढ़ाकर यहाँ कई नए जजीरे पहले से ही कायम कर लिए हैं, जहाँ चीन ने गुज़श्ता कुछ अरसे में अपनी अस्करी मौजूदगी में ज़बरदस्त इजाफा किया है। वैसे तो 9 डैश लाइन कहलाने वाले ये इलाके बिलअमूम मुकम्मल तौर पर गैर आबाद हैं, मगर यहाँ जजीरों की 2 ऐसी कतारें मौजूद हैं जिनमें कुदरती वसाइल के अजीमुल शान ज़खायर मौजूद हैं। इसके अलावा ये समुद्री इलाका जहाज़ रानी के लिए एक ऐसा मुनफरिद रास्ता भी है जिसे मुस्तकबिल में चीन अपने अस्करी मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। हालिया सालों में यहाँ अमरीका ने चीन के लिए कई तनाज़ात को मुख्तलिफ ममालिक की मदद से उभारने की कोशिश की, क्योंकि चीन की तरह इन तमाम ममालिक का भी इस समंदर में मौजूद जजीरों की 2 गैर आबाद जजीरे पैरासेल्स और स्प्रॉल्टी पर मलकियत का दावा है। लेकिन चीन इन ममालिक के बरक्स 1-2 जजीरों पर ही नहीं बल्कि सबसे बड़े खित्ते या यूं कह लें कि तमाम समंदरी इलाके पर ही मलकियत का दावेदार है और चीन के मुताबिक इसका ये हक और दावा सदियों पुराना है। अपने इस हक से दस्तबरदार होने के लिए चीन किसी भी अस्करी धमकी और सफारती दरख्वास्त को सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। एक हकीकत ये भी है कि समंदर पर हुकूमत करने के लिए दावों और बयानात की बजाय एक बहुत बड़ी बहरी अक़ुव्वत की ज़रूरत होती है और चीन को 1840 में हासिल होने वाली इबरतनाक शिकस्त के बाद ये बात बखूबी समझ आ चुकी है। यही वजह है कि चीन ने गुज़श्ता 2 दहाइयों में इंतहाई खामोशी के साथ अपनी बहरी अक़ुव्वत को जदीद खतूत पर अक्सर नौ मुनज़्ज़म किया है। अहम ख्याल तो ये है कि इस वक्त सबसे बड़ी बहरी अक़ुव्वत तो अमरीका है, लेकिन कुछ ज़राए इशारा करते हैं कि चीन की बहरी अक़ुव्वत अदबी एतबार से ही नहीं बल्कि अस्करी और दिफाई लिहाज से भी अमरीकी बहरिया से कई ज़्यादा मुनज़्ज़म और मौसर है। मगर चूँकि चीनी बहरिया में तामीर और तरक्की का सारा अमल इंतहाई खुफिया अंदाज और राजदारी से किया जा रहा है, लिहाजा अस्करी माहिरीन चीन की बहरी अक़ुव्वत के बारे में सिर्फ अंदाज़े ही लगा सकते हैं और यकीन से कोई हतमी बात नहीं कह सकते। मगर एक बात तय है कि ज़मीन के इर्द गिर्द फैले हुए समंदर में तजारती बंदरगाहों पर असर व नफूज़ की बात की जाए तो चीन का पल्ला अमरीका की निस्बत कहीं ज़्यादा भारी दिखाई देता है और यही बर्तरी अमरीका की मौत साबित हो सकती है और आने वाले दिनों में बड़ी जंग का पेश खैमा भी। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।